गाइस वेलकम टू स्टूडियो फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्मनी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ये सेट 1 है, राइट। तो अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। आ जाओ। तो अगर दोस्तों आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जो आपके सहपाठी, जो मित्र हैं, जेएनयू या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो जो मैं पहला क्वेश्चन लाया हूँ वो क्लिक 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 बेहद इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इफ्लू का एग्जाम दे रहे हो चाहे वो जेएनयू का है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है विच सिटीज पॉपुलेशन इज लेस देन 1 मिलियन पीपल। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये जो स्टटगार्ट है, जर्मनी की एक सिटी है, जो कि ये जर्मनी के एक फेडरल स्टेट है। इसको आप देख सकते हैं, बैडन वुर्तमबर्ग स्टेट जो है यहाँ पे लाई करता है। और ये क्यों फेमस है आपको ये भी जानना है। आपको कोई रटना नहीं है दोस्तों। जो हमें पढ़ना है इसको एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना है, ताकि हमें अच्छे से याद रहे। और अगर हम क्वेश्चन के आंसर को रटेंगे तो हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। इससे हमें और भी फैक्ट्स से रिलेटेड जानना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फैक्ट्स के ऑप्शन डाले हुए हैं, अगर आप देख सकते हो तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो मैं ज़रूर यहाँ पे लगाऊंगा। और साथ ही साथ मैप में हमेशा लगाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है जो मेरा पढ़ाने का तरीका है। अगर आपको मैप में लोकेशन नहीं पता होगी, मार्क नहीं कर पाओगे, तो आप मेमोरी में बिठा भी नहीं सकते, आपको रटना नहीं है ना। तो अगर देखा जाए तो ये जो स्तुतगर्त सिटी है वो कैपिटल ऑफ साउथ वेस्ट जर्मनी के जो बैडन रेटनबर्ग है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है दोस्तों, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे जर्मन बिल्कुल नहीं आती। सो ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो फेमस ब्रांड है, मर्सिडीज बेंच और पोर्चे के हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे। तो सम टाइम जेएनयू या इफ्लू कोई भी आप आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी एग्जामिनर इस टाइप के, कि मर्सिडीज के का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से ये सिटी आपको याद रखनी है, स्टुटगार्ट एंड पोर्चे। और ये लोगो मैंने इसीलिए लगाया ताकि दोस्तों आप रिमेंबर कर पाओ मर्सिडीज। हालांकि बहुत सारे जो लोग टायर 1 टायर 2 सिटीज़ से होंगे उनको पता होगा मर्सिडीज़ की ये हैं। बट बहुत सारे हमारे सहपाठी मित्र हैं जो गांव से, विलेज से बिलोंग करते हैं, उनको नहीं पता होता मर्सिडीज़ के लोगों, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ उनको देखने को मिलती है। और पोर्चे के लोगो इस टाइप की, तो उनको, उनके लिए समझना ज़रूरी है ये लोगो कैसा है, उनकी स्पेलिंग क्या है पोर्चे की, मर्सिडीज बेंज। जब ये आप रिमेंबर करोगे इस तरीके से, तो आपको ये लोकेशन भी याद रहेगी, है ना, उस सिटी का नाम भी याद रहेगा। इस तरीके से हमें लिंक करते हुए और रिलेट करते हुए पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सबको इंटर रिलेट करके पढ़ना है। तो हम आते हैं आगे। ये हम मैंने आपके लिए मैप लगाया हुआ है। तो हमें देखना है जो स्तुतगर्त है, ये जो सिटी है ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो कहाँ लाई करता है लोकेशन पे। ये जर्मनी का पूरा मैप है, जैसे आप लोग देख रहे हो होगे दोस्तों, ये जो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जर्मनी का मैप है। ये आपकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ बर्लिन है, यहाँ पे देख सकते हो म्यूनिक है, ये आपका फ्रैंकफर्ट है, और यहीं पे नीचे आओगे ये है स्टुटगार्ट। तो ये लोकेशन है, साउथ में है आपकी, जर्मनी के मिडल मिडल में बोल सकते हो, है ना, जर्मनी के। तो यहाँ पे लाई करता है। तो और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच जर्मन सिटी इज वन ऑफ द 20 वर्ल्ड्स अल्फा सिटीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, अल्फा सिटीज क्या होते हैं। ये आपको इंटरनेट पे अपना, आपका होमवर्क है, ये आपको समझना है, राइट। तो
और दूसरी चीज़ मैं हमेशा आपको इंटर रिलेट करके पढ़ाऊँगा, राइट। जियोग्राफी से, जियोग्राफी इन द सेंस आप समझ सकते हो, फिजिकल जो मैप होती है जर्मनी की, फिजिकल लोकेशन है, उससे रिलेट करके पढ़ाऊँगा। तो पहले तो आपको समझना है वो कौन सी सिटीज़ है ना, जो जर्मन की कौन सी वो सिटीज़ है जो वर्ल्ड्स कि 20 वर्ल्ड्स अल्फा सिटीज़ की लिस्ट में आता है। तो सिटी का नाम है फ्रैंकफर्ट। हालांकि मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया था लोकेशन कहाँ है ना, सॉरी, एक मिनट, इट्स डन, ओके। तो ये है आपकी सिटी फ्रैंकफर्ट, और अभी मैं आपको मैप पे दोबारा ले जाऊंगा, दिखाऊंगा फ्रैंकफर्ट सिटी कहाँ है। और इस ये जो फ्रैंकफर्ट सिटी है आपकी, फैक्चुअल में आते हैं, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है, यहीं पे स्थित है आपकी, लोकेटेड है, आप ये बोल सकते हो। इसको जर्मनी का मेजर फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है इस सिटी को, फ्रैंकफर्ट को। एक बारी हम लोकेशन दोबारा देख लेते हैं फ्रैंकफर्ट की। तो जहाँ पे ये रहा, जहाँ पे ये ग्रीन कलर का मैं मार्क घुमा रहा हूँ, ये है आपका फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे सिटी है, राइट। तो आपको ये देखना है कि ये जो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि पर्टिकुलर सिटी कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के। तो हमें ये चीज़ देखनी है, ये याद रखना है, मेन रिवर जो फ्रैंकफर्ट सिटी है आपकी, ये लाई करता है मेन रिवर के, जर्मनी के। तो अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये बर्थ प्लेस है आपके गोथे का, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे एक फेमस म्यूजियम है, गोथे हाउस म्यूजियम, जो कि फ्रैंकफर्ट सिटी में ही है आपके। फेमस जर्मन ऑथर है, तो गोथे का बर्थ प्लेस भी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा तो क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ताकि आप आ, इसको इंटरेस्टिंग बना सको, इसको पढ़ने के लिए फ्रैंकफर्ट सिटी आपको इंटरेस्टिंग लगे। जो 15 टॉलेस्ट स्काई क्रैपर है जर्मनी में, उसमें से 14 जो स्काई क्रैपर बिल्डिंग है, वो आपके फ्रैंकफर्ट सिटी में ही है, जर्मनी के। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। आगे, तो अब जो मैं रिवर की बात कर रहा था, वो मैं रिवर भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेन रिवर की मैं बात कर रहा था, तो आगे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये है आपकी मेन रिवर, यहीं पे आपकी सिटी है फ्रैंकफर्ट लोकेट करती है ना, यहीं पे हम लोकेट कर सकते हैं। और ये राइन रिवर है, आपको पता होना चाहिए। और जो कि यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जर्मनी की जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है। तो ये राइन रिवर है आपकी, आप ये देख सकते हो। हालांकि ये यहाँ से एल्प्स से निकले हुए हैं रिवर, तो इस तरीके नॉर्थ की तरफ फ्लो होती है। तो ये राइन रिवर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है जर्मनी की। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, वेयर वॉज द फर्स्ट जर्मन परमानेंट, और आप ये बोल सकते हो ओल्ड ओपेरा हाउस, ओल्ड ओपेरा हाउस, या जो कि फर्स्ट जर्मन परमानेंट ओपेरा हाउस जर्मनी में कहाँ पे फाउंड किया गया था, कहाँ पे है ना। तो इस तरीके से जर्मनी में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे शहर के। तो आपको याद रखना है, ये है हैम्बर्ग सिटी में, और ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जर्मनी की आफ्टर बर्लिन। तो कुछ फैक्ट हैं इस सिटी के अराउंड। जो हैम्बर्ग है, ये मेजर पोर्ट सिटी और कॉमर्शियल सेंटर है। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे व्यापार होगा कंट्री का, वो कॉमर्शियल सेंटर बन जाता है। तो आपको याद रखना है, हैम्बर्ग जो है पोर्ट सिटी है। और हैम्बर्ग भी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा वो कहाँ पे है। अगर ऐसे आपको समझना है, तो ये है आपके हैम्बर्ग पोर्ट सिटी, ये है, यहाँ से सारे व्यापार होते हैं, ये नॉर्थ सी है आपका, राइट। तो इस सी से कनेक्टेड है, तो ऐसे आपको याद रखना है। आगे और मैं समझाऊंगा। हमने पोर्ट सिटी देख ली दोस्तों, और ये जैसे मैंने बता ही दिया, नॉर्थ सी और एल्बे रिवर से कनेक्टेड है, राइट। अगला जो फैक्ट,
हैम्बर्ग हैज मोर ब्रिजेस देन वेनिस। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा कैनल्स एंड ब्रिजेस जो हैं वेनिस में होते हैं, है ना, पाए जाते हैं, उसको सिटी भी बोल। बट आपको मैं बता दूं, उससे ज़्यादा वेनिस से ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं वो आपके जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हैं। अराउंड 2500 ब्रिजेस हैं। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला फैक्ट है आपका, ये एक स्ट्रक्चर है जर्मनी में। आपको मैं बताऊं, अभी इसकी पिक्चर भी मैं दिखाऊंगा। इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे कर सकते हो, इल्बे फिले हारमोनी। ये कॉन्सर्ट हॉल है, हेफन सिटी क्वार्टर ऑफ हैम्बर्ग में ही है ना। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट acoustically advanced concert hall in the world, और सबसे बड़ी कॉन्सर्ट हॉल भी है। तो इसकी स्पेलिंग आप देख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देख सकते हो। एक दो बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टीज होती है, बट आप एक बार आप इनको ब्रेक करके ऐसे एल्बे फिला हारमोनी ऐसे करके आप पढ़ोगे तो आप प्रोनाउंस प्रोनाउंस कर पाओगे, राइट। तो अगला जो फैक्ट है, मिनिएचर वंडरलैंड। ये भी आपके यहाँ पे स्थित है, आपके हैम्बर्ग में ही है। ये भी लार्जेस्ट मॉडर्न रेलवे का मिनिएचर है, आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा भी है। और आपके लिए एक्टिविटीज़ हैं ये, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग करो। ये मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का, और ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा इस लिंक को, ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ कि ये मिनिएचर वंडरलैंड है कैसे, एक्चुअली में है क्या। डिटेल वीडियो मिल जाएगी, और उसकी ऑफिशियल साइट का भी लिंक दे दूंगा। स्पेस के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछा जा सकता है कभी भी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉडल रेलवे कहाँ पे है, तो वो हैम्बर्ग सिटी जर्मनी में है। कभी आपसे सिटी का ऑप्शन ना दे बट जर्मनी दे दे अगर, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। ये ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे इसको देखने में, इससे ज़्यादा आपका टाइम जाएगा नहीं, बट आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अगले फैक्ट से आने से पहले मैं आपको उस बिल्डिंग को दिखा दूं, जो कॉन्सर्ट हॉल है, वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट। ये देख सकते हो कितना अच्छा है, और ये आप जाके गूगल पे भी देख सकते हो अगर देखना है। तो ये पिक्चर है, ये पिक्चर मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप नेम के साथ साथ इसको एसोसिएट कर सको, द एल्बे फिला हारमोनी कंसर्ट हॉल। तो ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट कॉन्सर्ट हॉल है। तो ये देख सकते हो, ये भी हैम्बर्ग में ही है आपके। तो आगे अगला फैक्ट हम पढ़ने से पहले आगे इसको अच्छे से आप देख लो ताकि मेमोराइज कर लो। तो आगे हम फैक्ट पे आते हैं अगले। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, फैक्ट तो खत्म हो चुका है उसका। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच सिटी वर्ल्ड फेमस अक्टूबर फेस्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और नहीं भी पूछा गया होगा। मोस्टली पूछा तो गया है, ये नहीं भी पूछा गया होगा आने वाले 3-4 साल में। पिछले 3-4 सालों में नहीं पूछा गया, तो ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जर्मनी के पर्सपेक्टिव से या कल्चर से रिलेट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है म्यूनिक। अब म्यूनिक को समझना होगा कि यह, और ये फेस्टिवल को समझना होगा ये एक्चुअल फेस्टिवल है क्या। ऐसे आपको सिर्फ रटने से, क्वेश्चन का आंसर जानने से नहीं समझ में आएगा। तो पहले हमें देखना है म्यूनिक लाई कहाँ करता है, और ये है जो बवेरिया। और आपको मैं बता दूं, बवेरिया जो है लार्जेस्ट फेडरल स्टेट है जर्मनी का, और उसी की कैपिटल है म्यूनिक। तो आपको देख सकते हो। और ये जो फेस्टिवल है अक्टूबर फेस्टिवल, ये एक्चुअली बियर का फेस्टिवल होता है, जिसमें लोग काफ़ी सारी मात्रा में बियर कंज्यूम करते हैं, और जर्मन के फूड जो फेमस फूड है। ओकेजनली अगर देखा जाए 2 वीक का फेस्टिवल है, 2 वीक फेस्टिवल ड्यूरिंग, और ये लास्ट सितंबर से स्टार्ट होता है, और अक्टूबर में के फर्स्ट वीक तक में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 2 वीक का फेस्टिवल है, लास्ट सितंबर से स्टार्ट होगा और
अक्टूबर में ख़त्म होता है। तो उस फेस्टिवल में मैंने बताया जिसमें बियर और जर्मन कुजीन जो फेमस है वो कंज्यूम करते हैं लोग, और काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है अक्टूबर फेस्टिवल। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों ये फेस्टिवल हम मनाते क्यों हैं, तो इसका आंसर एक बार ही आप खुद कमेंट सेक्शन में दो, बाकी मैं ये तो मैं बताऊंगा। हालांकि चलो मैं अभी ही बता देता हूँ। ये जर्मनी की यूनिफिकेशन जब दोबारा रीयूनिफाइड होती है जर्मनी, उसकी खुशी में ये लोग मनाते हैं अक्टूबर फेस्टिवल। ओके, तो कुछ फैक्ट देखते हैं म्यूनिक से। जो म्यूनिक है, आपको मुनिच नहीं पढ़ना है, वैसे इस शहर का नाम है म्यूनिक, राइट, सही प्रोनाउंसिएशन है म्यूनिक। म्यूनिक के हेडक्वार्टर्स हैं या होम टाउन बोल सकते हो, म्यूनिक में हेडक्वार्टर्स हैं, सॉरी दोस्तों, BMW के। ये मैंने प्यारा सा गाड़ी का लोगो भी लगाया होगा दोस्तों, आप देख लो। काफ़ी सारे लोगों ने गाड़ियाँ देखी भी होंगी अपने शहरों में आते जाते रोड पे, या किसी के पड़ोस में भी होंगे, राइट, या किसी के घर में भी होंगे। तो ये होम टाउन या हेडक्वार्टर है BMW का, क्योंकि जर्मनी क्वेश्चन अब पूछता है कि गाड़ी के ब्रांड का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन से शहर में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये म्यूनिक में है, आपको याद होना चाहिए। और म्यूनिक फेमस है 1972 समर ओलंपिक के लिए, वो भी म्यूनिक में ही हुआ था। आपसे अगर पूछ ले कि 1972 समर ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो आपको आंसर देना है म्यूनिक या जर्मनी में। आप इसको देख सकते हो, राइट। तो म्यूनिक जर्मनी में 1972 का समर ओलंपिक हुआ था। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये म्यूनिक से ही है। म्यूनिक इज होम टू द ओल्डेस्ट सिनेमा इन द वर्ल्ड, और उस सिनेमा का नाम मैंने यहाँ पे दिया है न्यूस किनो गैब्रियल। तो ये है आपके सिनेमा का नाम, जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिनेमा है अगर देखा जाए तो। और मैंने ये लोगो आपको बता ही दिया BMW का, ऐसा दिखता है, और ये म्यूनिक में ही है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये कुछ पिक्चर्स लगाई हैं अक्टूबर फेस्ट की, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं फेमस, और ये उनके हाथ में BS है, चीयर्स। आप लोगों को भी कंज्यूम करने के लिए मिलेगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा नेवर डू गाइज काइंड ऑफ थिंग्स। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग फ्री हो करने के लिए कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, और ये मैंने पिक्चर लगाई है, गेस कर सकते हो दोस्तों, ये म्यूनिक ओलंपिक पार्क है जहाँ पे 1972 के गेम हुए थे, ओलंपिक गेम हुआ था। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी दोस्तों, उनकी पिक्चर्स, मैप, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, व्हाट इज द मोस्ट फेमस आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट इन क्लोंग। हालांकि अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है दोस्तों। बट ये सिटी है जर्मनी की, और काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है जर्मनी के लिए। और यहीं पे आप इसी शहर में देखा जाए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्लोंग कैथेड्रल, यहीं पे सिचुएटेड है इसी शहर में। और इस शहर को मैं दूंगा मैप पे ये कहाँ पे लाई करता है। तो आपको इतना याद रखना है, जो द क्लोंग कैथेड्रल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को को द्वारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है 1996 में। ये जर्मनी के वेस्टफालिया नॉर्थ राइन रीजन में जर्मनी में सिचुएटेड है, राइट। तो इसको अभी हम मैप पे देखते हैं कहाँ है। ये है मैप मैंने लगाया है दोस्तों। तो ये हमारा शहर है बर्लिन, हैम्बर्ग,
सॉरी 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 सॉरी, जस्ट 1 मिनट दोस्तों। हियर फ्रैंकफर्ट, उसी के नॉर्थ वेस्ट में है आपका क्लॉन सिटी, और नीचे साउथ में है फ्रैंकफर्ट के स्टटगर्ट। और बवेरिया का रीजन आप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका म्यूनिक शहर, जो बवेरिया के रीजन में आता है और लार्जेस्ट फेडरल स्टेट है जर्मनी का। तो आई होप दोस्तों मैप पे भी आपने मार्क कर लिया होगा अच्छे से, और एक बार और ज़रूर आप देखिएगा, इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको ऐसे भी देखना, बॉर्डर भी देखने हैं ऐसे। इधर फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, नीचे स्विट्जरलैंड है। तो ये आपका नीचे इन द सेंस ये बोल सकते हैं साउथ में, राइट, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड साउथ में है। ईस्ट में है आपके चेक रिपब्लिक, पोलैंड। नॉर्थ में है डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ये आपको याद रखनी है। बेल्जियम, फ्रांस, जितने भी हैं कंट्रीज, इनके कैपिटल आप जरूर रिमेंबर करो। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये मैं आपको दिखाता हूँ, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, पोलैंड। टोटल 9 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सॉरी दोस्तों, ये वेट 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 वेट, गलती से हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर देता हूँ, आता है नीचे। ये है वो कैथेड्रल, क्लॉन्स कैथेड्रल, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर देखा जाए इसको, इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको 600 ईयर्स लग गए थे बनाने में। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये और कितना इम्पोर्टेंट है जर्मनी के लिए, और कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए जो हमसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड। ओके, सॉरी 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 गाइस, क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटरल ट्रांसलेशन बोल सकते हो या मीनिंग बोल सकते हो वर्ड वॉल्क्सवैगन। आप लोगों ने इस ब्रांड की कार्स इंडिया में ज़रूर देखी होंगी। ये है लोगो उस ब्रांड का, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बारे में ना बात करूं तो जर्मनी के बारे में पढ़ना हमारा व्यर्थ है, हमें पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 1937 में बनाई गई थी, और जिसके लिए हिटलर ने रिक्वेस्ट किया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो आप देख सकते हो, आपको कमेंट में दोस्तों ये बताना है कि हिटलर को सत्ता, आई मीन हिटलर चांसलर कब बना था जर्मनी का। आपको डेट और ईयर, मंथ, ये तीनों प्रॉपरली सही से कमेंट में लिखना है, और आपको बताना है मुझे कि हिटलर कब बना था चांसलर जर्मनी का। सो गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो मीनिंग है दोस्तों, पीपल्स कार। इसका जो मतलब है वॉल्क्सवैगन का, पीपल्स कार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वॉल्क्सवैगन की मीनिंग या उसका ट्रांसलेशन क्या है इंग्लिश में। तो ये है पीपल्स कार। और फैक्ट है इसके बारे में, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वॉल्फ्सबर्ग, जर्मनी में। तो इसको भी हम अभी मैप पे मार्क करेंगे। ये है, मैंने गूगल मैप का सहारा लिया है यहाँ पे, वॉल्फ्सबर्ग, जहाँ पे वॉल्क्सवैगन कार की कंपनी का हेडक्वार्टर है। ये है आपका बर्लिन, आप देख सकते हो, इधर पोलैंड है, इधर हनोवर है, ये हैम्बर्ग है, आपकी इम्पोर्टेंट सिटीज़। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं।
ये है हमारा 7th क्वेश्चन इस वीडियो का। इम्पोर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है ऐसे क्वेश्चन, और फेवरेट भी है एग्जामिनर के। ऑन विच वॉज द ओरिजिनल सेंटर ऑफ बर्लिन बिल्ड। आखिरकार इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि जो बर्लिन शहर है जर्मनी का, वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। तो इस रिवर का नाम है स्प्री रिवर। हाँ जी दोस्तों, अब जब हम बर्लिन को पढ़ ही रहे हैं, अभी स्प्री रिवर को मैं मैप पे भी मार्क करूँगा कहाँ पे है, और बर्लिन शहर को भी, राइट। तो थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं बर्लिन के लिए। बर्लिन जो है आपको पता है जर्मनी की कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी ऑफ जर्मनी, इवन आप ये भी बोल सकते हैं यूरोप की। और इसको डिवाइड कर दिया गया था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। आपको बताना है कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, कमेंट में। आपके लिए जो दोस्तों टास्क है, अगर आपको नहीं पता आप गूगल करो, कहीं से भी पढ़ो और आप लिखो, अपने नोट्स बनाओ, कमेंट भी करो, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इन चीज़ों को पढ़ तो लोगे दोस्तों, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं आप दोबारा रिमेंबर नहीं कर पाते। इससे आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी, आपको ये मेमोराइज अच्छे से हो जाएंगे और आप भूलोगे नहीं। और एक बहुत ही फेमस मोन्यूमेंट है ब्रेंडन्सबर्ग गेट, जो कि 18th सेंचुरी में बनाया गया था। विलहेल्म सेकेंड फ्रैंकलिन विलहेल्म सेकेंड, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो उन्होंने बनाया है इसको। 18th सेंचुरी का है। और आफ्टर रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इसको सिंबल बनाया गया है, जर्मनी का रीयूनिफिकेशन सिंबल बनाया गया है। और काफ़ी जब भी लोग जर्मनी विज़िट करते हैं, बर्लिन को विज़िट करते हैं, इस गेट को जब विज़िट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो ब्रेंडन्सबर्ग गेट है वो कहाँ पे है, किस शहर में लोकेटेड है। जर्मनी में है, जर्मनी के बर्लिन सिटी में है। और क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है, और क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैंने आपको बताया। तो अगला जो फैक्ट है, ये भी एक ऑर्केस्ट्रा का आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर बिल्डिंग है जो फेमस है, और कभी भी पूछ भी सकते हैं इसको एग्जाम आपसे। सॉरी गाइज। बर्लिनर फिलहार्मोनिके, इस तरीके से आप ब्रेक करके इसको पढ़ सकते हो। हालांकि मुझे बिल्कुल जर्मन नहीं आती, तो आप इस तरीके से देखो। और जर्मन भी नहीं है, हालांकि इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्ड है। बर्लिनर फिलहार्मोनिके, जो कि एक ऑर्केस्ट्रा बिल्डिंग है, यह मॉडर्न लैंडमार्क है। और आपको अभी मैं पिक्चर भी इसकी दिखाऊंगा, जिससे आप इसको याद रखने में, मेमोराइज करने में आसानी होगी। और ये बनाया गया है 1963 में, राइट। तो गोल्ड कलर सूप रूफ्ड है, ये को दिखाई देता हूँ पहले आगे बढ़ने से। फैक्ट, सॉरी आई गेस मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। मैं इस पिक्चर को का लिंक दे दूंगा वीडियो में, ताकि आप इसको देख पाओ, और नाम के साथ लिख दूंगा। सॉरी गाइस, इसके लिए माफ़ करना। अगला फैक्ट जो है, बर्लिन हैज़ द लार्जेस्ट ट्रेन स्टेशन इन यूरोप। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेन स्टेशन कौन सा है। ये आपका टास्क है, गूगल वर्क है, आप ये भी कह सकते हो सर्च करके। अगला फैक्ट है, बर्लिन इज़ 9 टाइम्स बिगर दैन पेरिस। आप इस तरीके से सोच सकते हो, जब हम कहते हैं कि बर्लिन है काफ़ी बड़ा है, यूरोप की लार्जेस्ट सिटी है, जर्मनी की लार्जेस्ट सिटी है, यूरोप की है, तो आपको आइडिया लगाना चाहिए कि पेरिस कितना बड़ा है। और पेरिस, जब मैं बोलता हूँ कि पेरिस से 9 टाइम्स बिगर, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है पेरिस से 9 टाइम, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा शहर है बर्लिन। तो आगे हम बढ़ते हैं
क्वेश्चन को हम बर्लिन को मैप पे भी देखेंगे और स्प्री रिवर को, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो ये है दोस्तों आपका बर्लिन शहर दोस्तों, और ये है आपकी स्प्री रिवर, ये लिखा भी हुआ है। और इधर बर्लिन पोलैंड के साथ बॉर्डर भी है, इधर जर्मनी की बॉर्डर है। और ये है आपके एल्बे रिवर, इम्पोर्टेंट रिवर में मार्क कर रहा हूँ। स्प्री जो रिवर है इस पे सिचुएटेड है बर्लिन। और ये आपकी है राइन, इसको तो याद ही रखना है। और द न्यूब भी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये है ब्रेंडनसबर्ग गेट, जिस गेट के बारे में हम बात कर रहे थे। 18th सेंचुरी में इसको बनाया गया है। रीयूनिफिकेशन के टाइम पे इसको एज ए सिंबल रखा गया है जर्मनी का, तो इसको याद रखना जरूरी है। और ये आई गेस 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया था, ये ब्रेंडनसबर्ग गेट किस शहर में है, तो आपको ये याद रखना है। गेट है, आप इसको याद रख लो किस तरीके से है गेट। ये आपका बर्लिन शहर में है, राइट। सिंबल है रीयूनिफिकेशन का। और आपको गाइस क्वेश्चन में आंसर करना है जर्मनी का रीयूनिफिकेशन कब हुआ था। हालांकि मैं ये पढ़ा भी चुका हूँ आपको, यूनिफिकेशन और रीयूनिफिकेशन उसकी डेट। तो आप ईयर बताना है, बेसिकली आपसे ईयर ही पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप ईयर बताओ जर्मनी का रीयूनिफिकेशन कब हुआ था, राइट। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हालांकि जो भी मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है, और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। विच जर्मन नोवेलिस्ट वॉन द 1929 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो आपको ऑलमोस्टली जितनी भी कंट्रीज का आप पढ़ रहे हो, एग्जामिनेशन दे रहे हो, खासकर अगर आप जर्मनी का पढ़ रहे हो, इफ्लू की तैयारी कर रहे हो, जेएनयू के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको लिटरेचर लॉरिएट के बारे में आपको पढ़ना है, जिनको जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज विनर है। तो ये है महाशय जिनकी मैंने पिक्चर लगाई हुई है, इनका नाम है थॉमस मान। तो अब ये ऑप्शन में दिया जा सकता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको रिलेट कर लो इस नेम के साथ। और 1929 के नोबेल प्राइज विनर है। और इनकी कुछ बुक्स हैं जो मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट लगाई हुई हैं। तो ये है द मैजिक माउंटेन, डेथ इन वेनिस, डॉक्टर फॉस। तो ये कुछ फेमस बुक हैं, आपको ये देख लेनी है। वैसे इसको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा आपसे, बट ये इम्पोर्टेंट है, ये पर्सन इम्पोर्टेंट है, और ये इवेंट 29 का नोबेल प्राइज विनर है थॉमस मान। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो एक सिटी से रिलेटेड है जर्मनी के। आगे करते हैं। Which city is connected to the German capital Berlin by the Glienicke Bridge, which saw many Cold War spies? तो ये कोल्ड वॉर के टाइम की बात है। वो कौन सी सिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो कनेक्टेड है बर्लिन से। वो है आपका शहर पोस्ट डैम। ये कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी ऑफ द जर्मन स्टेट ब्रेंडनबर्ग। ये एक फेडरल स्टेट है ब्रेंडनबर्ग जर्मनी का। इसको हम देखेंगे मैप पे भी। पोस्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। और इसी शहर में यूनेस्को की बहुत सारी हेरिटेज साइटें भी हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं इस प्लेस पे, है ना। और यहाँ पे एक फेमस इवेंट भी हुआ है, पोस्ट एम कॉन्फ्रेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, 17 अगस्त को हुआ है 1945 में। और ये क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आफ्टर वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी हार गया था, एलाइड पावर हार गई थी,
तो जो 3 कंट्रीज़ थे, जो बिग 3 लीडर थे, वो यहाँ पे आए हुए थे। तो बेसिकली वो यहाँ पे काफ़ी सारे एग्रीमेंट हुए थे। एग्रीमेंट ऑन जर्मनी की इकोनॉमी पे हुआ था, उसके पनिशमेंट जो क्रिमिनल वॉर थे उनके पनिशमेंट के लिए, है ना, और बाउंड्रीज के लिए, और जो भी रिपरेशन थे जर्मनी के लिए, इसके लिए ये बिग 3 लीडर्स। ये है दोस्तों हमारा पोस्ट है। अगर इसको हमें थोड़ा जूम आउट करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं, ये है बर्लिन शहर। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। द मॉन्यूमेंट ऑफ द बैटल ऑफ नेशन इज अ मॉन्यूमेंट इन विच जर्मन सिटी। ये पूछ रहा है टिपिकली, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो जर्मनी कि वो कौन सिटी है जिसको बैटल ऑफ नेशन कहा जाता है ना, वो मॉन्यूमेंट भी है जर्मनी का। तो आपको इस शहर का नाम याद रखना है, लिप्जिग। ये है शहर जो कि जर्मनी की स्टेट सैक्सोनी में है, और यहीं पे 1830 का बैटल लड़ा गया था, लिप्जिग। आपको ये आप चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये जो बैटल हुआ था पर्सिया और नेपोलियन, इवन आप ऐसे बोल सकते हैं फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। फेमस बैटल है बैटल ऑफ लिप्जिग। तो ये बैटल ऑफ नेशंस के नाम से जर्मनी में जाना जाता है। आप इसको एज ए इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हो। तो यहाँ पे लिप्जिग शहर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिप्जिग सिटी है, यहाँ पे बर्लिन है, राइट। ये आपकी ये लिप्जिग है, बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट सिटी है, आपका क्लोन सिटी है, हैम्बर्ग है, हनोवर है, कुछ फेमस सिटी है, न्यूरमबर्ग है, न्यूरमबर्ग ट्रायल पढ़ा होगा उसके बारे में। अगर ये पोलैंड है, ये स्टुटगर्ट है पोलैंड, हालांकि कंट्री है। आपको इसका कैपिटल का नाम बताना है पोलैंड का। जितना ज़्यादा आप दोस्तों सर्च करके पढ़ोगे उतना मज़ा आएगा आपको, और जानने में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता चलती हैं। हालांकि मैं पोलैंड की कैपिटल का नाम बता देता हूँ, वार्सा, और इसके नाम से एक पैक्ट भी साइन किया गया था, वार्सा पैक्ट। वो क्या है वो कभी आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप